हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था जो आपके बीडीसी होता है इसके रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रिया। और इसके अंदर हम लोगों ने पहली अभिक्रिया पढ़ी थी जिनका मतलब होगा कि अगर डाइएजोनियम समूह है, मतलब जो कि C6H5N2Cl ये डाइएजोनियम क्लोराइड होता है जो कि होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसमें से जो N2 होता है इसका अगर प्रतिस्थापन होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने सेकेंड तक देख लिया था। इसके अंदर 3 अभिक्रिया देखी। अब हम समझते हैं थर्ड अभिक्रिया से लेकर के। तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ में आपका जो एमीन वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब समझिए थर्ड अभिक्रिया क्या है। थर्ड अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल समूह, जिसको OH समूह कहते हैं, इसके द्वारा जो आपका N2 होता है इसका प्रतिस्थापन, डाइएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन, या इसको हम कह सकते हैं फिनोल का निर्माण। क्या होता है देखिए, छोटी सी अभिक्रिया है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है दोस्तों BDC, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका सूत्र होता है C6H5N2Cl। चाहे आप लोग इसकी जगह पर बेंजीन बनाओगे तो भी वही सूत्र है, ठीक है। तो ये है आपका BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं H2O से। H2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ HOH। गर्म करेंगे, लगभग तापमान देंगे दोस्तों 283 केल्विन तापमान। डेल्टाइट करेंगे इसको। क्या होगा समझना, यहाँ पर आपको Cl दिख रहा है और यहाँ पर आपको H दिख रहा है। इस दोनों को बाहर निकाल दो, शादी करवा दो, तो भाई साहब ये चले जाएंगे HCl बन करके, ठीक है। प्लस बचा कौन, OH। और OH समूह क्या करता है, प्रतिस्थापन करेगा किसका, N2 का। तो OH होता है वो आपका प्रतिस्थापन करेगा और यहाँ पर C6H5 से जुड़ जाएगा, और N2 होता है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो भाई साहब N2 अकेला हो गया, बाहर निकलो। कौन बच्चा, C6H5OH, बोले तो फिनॉल, C6H5OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, फिनॉल। और फिनॉल वाला चैप्टर भी पढ़ाया था, उसमें बहुत पढ़े इसके बारे में, ठीक है। इसके निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया, सारे कुछ पढ़े। अब हम समझते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। हालांकि इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। बीडीसी के जलीय विलयन को गर्म करने पर, बीडीसी का जलीय विलयन लेंगे, उसको गर्म करेंगे, या फिर 283 केल्विन तापमान पर इसको हम लोग जल अपघटन करेंगे तो फिनॉल प्राप्त होता है। अब समझते हैं चौथी अभिक्रिया। दोस्तों नेक्स्ट अभिक्रिया है फोर्थ, जिसका नाम है नाइट्रो समूह NO2, जिसको नाइट्रो समूह बोलते हैं। इसके द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब N2 समूह का प्रतिस्थापन, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण भी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है समझिए। BDC लेंगे हम लोग C6H5N2Cl, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ये है आपका BDC। इसकी अभिक्रिया होती है वो हम करवाते दोस्तों HBF4 से। HBF4 का नाम क्या होगा, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबोरिक अम्ल। इसके हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में। क्या होता है, यहाँ से Cl, यहाँ से H HCl के फॉर्म में बाहर हो जाता है, तो ये HCl बाहर, और C6H5N2 इसके साथ में पूरा जुड़ जाएगा। एक बीच में आपका डाइएजोनियम समूह लवण बन जाएगा, ठीक है, C6H5N2। इसके साथ में ये जुड़ने वाला है BF4। डन दोस्तों, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, जो कि एक होता है बीच में डाइएजोनियम लवण बनता है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे आगे NaNO2 से। किससे करवाते हैं, NaNO2, यहाँ पर लिखा गया है NaNO2, सोडियम नाइट्राइट से करवाते हैं। इसके साथ में करवाते हैं NaNO2 के साथ में, वो भी कॉपर की उपस्थिति में हम लोग इसको गर्म करेंगे, ठीक है, डेल्टाइट करेंगे। क्या बनेगा समझिए। यहाँ पर दोस्तों
जो Na होता है यह Na इस BF4 को लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। Na BF4 को लेकर के अलग हो जाता है। बाकी आपका NO2 बचा है, ये NO2 होता है वो डाई एजोनियम समूह को प्रतिस्थापित करके C6H5 से जुड़ जाएगा और आपका N2 अलग हो जाएगा। डन। बचा क्या? तो बचा आपका C6H5 और NO2 जो कि है मेन उत्पाद C6H5NO2। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। दोस्तों आप लोग इसको सीधा लिख देना, प्लस के बाद में N2 और NaBF4, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया इसको। ठीक है, तो क्या मिला हमको? नाइट्रोबेंजीन। डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। BDC की HBF4 से रिएक्शन करवाते हैं, से क्रिया द्वारा बने डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है और इसको कॉपर की उपस्थिति में NaNO2, कॉपर की उपस्थिति में NaNO2 के जलीय विलीन में गर्म करते, डेल्टाइड करेंगे। ठीक है, तो डाईएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन होता है, N2 समूह का प्रतिस्थापन NO2 कर देता है और नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा नाइट्रो समूह द्वारा डाईएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन या नाइट्रोबेंजीन का निर्माण। तो ये थी इनके अंदर, किसके अंदर? अभिक्रिया जिनके अंदर डाईएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन होता है, इसके अंदर। अब हम समझते हैं कि अगर डाईएजोनियम समूह अगर कोई प्रतिस्थापित नहीं करता है और वो सुरक्षित रहता है तो फिर क्या उत्पाद बनाता है वो हम समझते हैं। तो देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, अब हम समझते हैं आगे सेकेंड, अभिक्रिया जिनमें डाईएजोनियम समूह जो होता है या डाईएजो समूह होता है वो सुरक्षित रहता है। जैसे कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड BDC होता है C6H5N2Cl, इसमें से केवल बाहर निकलेगा आपका Cl होता है, बाहर निकलेगा ओनली फॉर आपका जो N2 होता है वो सुरक्षित रहेगा, मतलब इसके साथ ही लगा रहेगा। अभी जो आगे हमने पढ़ा ना उसमें N2 बाहर निकल रहा था, अब इसमें N2 बाहर नहीं निकलेगा। और इसके अंदर हम समझते हैं युग्मन अभिक्रिया। दोस्तों युग्मन का मतलब क्या है? दोनों चीज़ों का जोड़ना, दोनों चीज़ों का जुड़ना। ठीक है, तो ये होता है युग्मन। और इसमें हम समझते हैं पहले कि अगर BDC है तो इसकी अभिक्रिया फिनॉल के साथ में करवाते हैं। अब मैं थोड़ा एरोमेटिक बना रहा हूँ, C6H5 की जगह पर बेंजीन बना रहा हूँ। जैसे कि ये है आपका BDC बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखिए N2 होता है तो N2 आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बाकी Cl इसके ऊपर होता है प्लस, इसके ऊपर होता है माइनस। ठीक है, ये है आपका BDC। इसकी अभिक्रिया फिनॉल के साथ करवाते हैं। फिनॉल क्या होता है? तो बेंजीन के ऊपर, बेंजीन होता है इसके ऊपर OH समूह, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल होता है, इसमें एक हाइड्रोजन को मैं बाहर लिखता हूँ, इस कोने वाले को। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है जो कि NOH लेंगे। डन। देखिए क्या होता है, समझिए। ये आपका फिनॉल है, ठीक है, ध्यान रखना ये फिनॉल है। यहाँ से Na होता है, ये दोस्तों Na इस Cl को लेकर के अलग हो जाता है, तो क्या बाहर निकलेगा? NaCl प्लस ये जो H होता है, ये H दोस्तों इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा H2O बन करके। ओके, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ चुका है। इसमें और एक चीज़ होगी, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चिन्ह है तो ये जो बंध होता है, एक बंध, वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसका बैलेंस हो सके, प्लस माइनस का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस था, इस पर माइनस था, तो ये बैलेंस था, लेकिन यहाँ पर माइनस निकल चुका है बाहर।
अब इसके ऊपर केवल प्लस रहेगा तो प्लस बैलेंस नहीं हो सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। और ये आपका जो होता है, ये इस वाले सिरे से हाइड्रोजन बाहर निकल गया है, तो ये वाला सिरा आकर के जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से, जहां पर जुड़ना ही क्या कहलाता है, युग्मन अभिक्रिया। क्या होगा देखिए दोस्तों, ये बेंजीन है, इनके मध्य नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य डबल बॉन्ड बचेगा N, और इस नाइट्रोजन से ये जुड़ने वाला बेंजीन OH फिनॉल। ठीक है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो डाईएजोनियम समूह होता है वो सुरक्षित रहा है, बाहर नहीं निकला है। दोस्तों इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोस्तों जो रंजक होता है वो नारंगी होता है। तो कैसा है, नारंगी रंजक है, नारंगी कलर का। दोस्तों कैसे बना, वापस एक बार समझ लीजिए आप लोग। हमने बीडीसी लिया, इसकी अभिक्रिया फिनॉल से करवाई क्षार की उपस्थिति में। इसमें से Na को लेकर अलग हो चुका है, OH H को लेकर अलग हो चुका है, तो यहाँ से बंध फ्री हुआ कार्बन, कोने वाले कार्बन का। यहाँ से Cl बाहर निकल चुका है, तो इसका बैलेंस बिगड़ गया है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए ये एक बंध टूट जाएगा, इस पर चला जाएगा, तो ये प्लस से संतुष्ट हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन के साथ में इस Cl ने बंध तोड़ दिया, तो इस नाइट्रोजन से ये आपका पूरा समूह आके लग जाएगा, और यहाँ पर डाईएजोनियम समूह सुरक्षित रहा है। और ये जो उत्पाद मिला है वो एक रंजक प्राप्त होता है, जो कि पैरा, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और एजोबेंजीन। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट, यदि बीडीसी की अभिक्रिया हम लोग अगर एनिलीन से करवाते हैं तो फिर क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों इसको मैं बना रहा हूँ वापस से बीडीसी को, और इसकी अभिक्रिया करवानी एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर NH2 समूह, इसको बोलते हैं दोस्तों एनिलीन। तो ये आपका बेंजीन हो जाएगा, और इसके ऊपर NH2 समूह, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। इसकी अभिक्रिया भी क्षार की उपस्थिति में ही करवाते हैं। देखिए सेम प्रोसेस होती है। Na होता है, ये Na Cl को लेकर के अलग हो जाएगा NaCl के फॉर्म में, ऐसा ही बनेगा, नीचे एक NaCl प्लस OH होता है, ये H को लेकर के अलग हो जाएगा, H2 बन जाएगा, प्लस ये जो बंध होता है एक, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और आपका ये पूरा समूह बेंजीन NH2 ये इस नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए, बेंजीन NN के मध्य डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन से ये कनेक्ट होगा पूरा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, बेंजीन NN के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब तो इससे जुड़ने वाला है ये पूरा, तो ये जुड़ गया। इसका क्या नाम होगा, तो इसको बोलते हैं पैरा एमिनो फिर एजोबेंजीन। तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और दोस्तों ये पीला रंजक होगा। कैसा रंजक होगा, पीले कलर का रंजक होगा। तो हमने दो अभिक्रिया पढ़ी इसके अंदर, जहाँ पर एजो समूह होता है वो सुरक्षित रहता है। इसके अंदर दो अभिक्रिया पढ़ी। पहली पढ़ी बीडीसी की अभिक्रिया फिनोल से, बीडीसी की अभिक्रिया एनिलीन से। डेफिनेशन को पढ़िए। बीडीसी की क्रिया क्षार की उपस्थिति में फिनोल और एनिलीन के साथ करवाने पर एजो रंजक प्राप्त होते हैं। ये है आपके नारंगी रंजक और ये पीला रंजक, एजो रंजक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में जो आपका चैप्टर और टॉपिक दोनों खत्म होते हैं। तो इस एमीन नामक चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एमीन को बनाने की विधियाँ, फिर एमीन के रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद में एक टॉपिक इसके अंदर और था जिसका नाम था डाईएजोनियम लवण। इसको बनाया, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, और इसी के साथ में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है।
आई होप को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है, कोई छूट गया है, तो सारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ पर आप क्लिक करके पूरे चैप्टर का जो वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, उनको देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।